इस वीडियो में मैं बताऊंगा यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। ये स्ट्रेटजी होगी 2023 के लिए, जो स्टूडेंट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, शुरुआत अगर मैं करूं तैयारी आईएएस पीसीएस की, आप जब शुरू कर रहे हो आईएएस की करिए चाहे पीसीएस की करिए, मैं दोनों को एक ही नजर से देखता हूं। आपकी नजर में दो बातें जो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं उनको आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहली बात यह है कि आपको पर डे क्या करना है, पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरी बात, आपको पर मंथ आपको मैगजीन पढ़ना है। ठीक है, कई लोग हैं मैगजीन को एक अपने रूटीन में नहीं रख पाते या उनको लगता है कि मैगजीन नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा सा अजीब सा होता है। नॉर्मली प्रोसेस यही है, आप यही पे फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको पर डे में आपको रोज राज्यसभा टीवी, जिसको अब संसद टीवी कहते हैं, जिसको अब संसद टीवी हो गया है, संसद टीवी देखना है। ठीक है, संसद टीवी देखना है, पर डे इसके न्यूज देखने हैं, देश देशांतर देखना है या जो भी कार्यक्रम है इनके इंपॉर्टेंट देखने हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपको देखना ही है और पर मंथ मैगजीन करना है। इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो चलिए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं स्टेप 1, या यूं कहूं कि आपका जो तैयारी का पहला कदम होना चाहिए। पहला कदम कैसा होना चाहिए? पहला कदम स्टेप 1। पहले तो देखिए, टू नो योर, पहला स्टेप मैं रखता हूं टू नो योर एग्जाम। अपने एग्जाम को जानिए कि एग्जाम में है क्या। तो आपको पता है या नहीं पता, फिर भी मैं बता देता हूं कि आईएएस जो होता है वो 3 स्टेप में होता है। एक होता है प्रीलिम्स होता है, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। आपको पता होगा, अगर नहीं पता था तो आप जान लीजिए। प्रीलिम्स में जो होते हैं 2 क्वेश्चन होते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर आपको जुड़ेंगे नहीं। ये दोनों नंबर जुड़ते हैं, ये दोनों के नंबर जुड़ते हैं। ये होता है 1750 का और ये होता है 225 का। आप जोड़ लोगे तो आएगा, कितना आएगा? 275 का, सॉरी 275 का आपका आएगा। 2025 नंबर का आपका बनता है, इसी में आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको यह समझना है कि ये जो प्रीलिम्स होता है ये होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये दोनों, ये रिटन होता है, लिखित होता है, जिसको कहूंगा लिखित परीक्षा होती है, यानी रिटन परीक्षा होती है इसकी। और ये तो इंटरव्यू भाई साक्षात्कार होता ही होता है। ये चीजें उम्मीद है आप समझते होंगे और समझ लिए होंगे। प्लस इस चीज में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको PYQ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? PYQ उठाने हैं, प्रीलिम्स के, पीटी के प्लस मेंस के, दोनों के। और आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। और इन सब के अलावा आपके टेबल पे, जो मैं हमेशा कहता आया हूं और कहता रहूंगा, कि आपके टेबल पे आईएएस का फुल सिलेबस होना चाहिए। आईएएस फुल सिलेबस आपके पास होना चाहिए, फुल सिलेबस होना चाहिए। उसको 5 से 6 बार आप लिखिए, कॉपी में लिखिए और समझिए कि आईएएस का सिलेबस क्या है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे देखिए, स्टेप 2 पे आपको क्या रखना है। अब आप देखिए, स्टेप 2 के अंतर्गत क्या है, आपने समझ लिया है चीजों को, आप सिलेबस के बारे में बढ़िया से जानते हो, इतना जान गए हो कि आप इसको समझा सकते हो किसी और को। अब स्टेप 2 के अंदर स्टार्ट विथ, मैं रखता हूं स्टार्ट विथ बेसिक। बेसिक किसके साथ आपको स्टार्ट करना है? बेसिक में क्या, एनसीईआरटी पढ़नी है। न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना है। कैसे? आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपके पास कम टाइम है तो 9 से 12 तक की हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। आपके पास सब्जेक्ट की समझ होने लगेगी। ठीक है, और इसी में आपको अपनी जो टॉपर्स वीडियोस देख लीजिए, या टॉपर्स वीडियोस देखिए, टॉपर्स ने क्या बताया है, कौन सी बुक होनी चाहिए। टॉपर्स बुक कहूंगा मैं, या एथेंटिक बुक कहा जाता है, ब्रांडेड बुक कहूं जिसको, आप बुक का चयन कर लोगे कि इन्हीं चीजों को हमको पढ़ना है। बुक्स का
चयन हो जाएगा। अब मैं स्टेप 3 पे आता हूं। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है, स्टेप 3 मेरी नजर में सबसे बढ़िया है, स्टार्ट विथ प्लानिंग। स्टार्ट विथ प्लानिंग। अभी तक आपने क्या किया है? देखिए आपको दिखा रहा हूं, अभी तक आपने किया कि स्टार्ट विथ बेसिक, बेसिक पढ़ रहे हो, अभी प्लानिंग नहीं है आपके पास, लेकिन अब आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट विथ प्लानिंग इसके अंतर्गत क्या रखेंगे समझिएगा। अब आपको एनसीईआरटी की समझ हो गई, आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगे, आपको न्यूज़पेपर भी समझ में आने लगा, मैगजीन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हो, राज्यसभा वीडियो भी देख रहे हो। अब आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इन 3 सीढ़ियों को कौन सी? ये इंटरव्यू हो गया, ये मेंस हो गया, और ये है हमारा पीटी। इन 3 सीढ़ियों पे हम कैसे चढ़ें कि हमारा जो हो ये तीनों क्वालिफाई हो जाए। तो इन 3 सीढ़ियों को कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो टॉपर्स भी कहते हैं और मैं भी मानता हूं, ये कहता हूं कि शुरुआत करिए स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट विथ आपको मेंस, स्टार्ट विथ मेंस करिए, या स्टार्ट विथ एक मिनट लिखने दीजिए, ऑप्शनल। और तीसरा है स्टार्ट विथ पीटी। 3 रास्ते आपके पास हैं, इन 3 रास्तों में आपको चुनाव करना है किसका। तो मैं सीधा मना करूंगा कि स्टार्ट विथ पीटी करिए, तो ये बिल्कुल नहीं, प्रीलिम से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको इन दोनों में से एक का चयन करना है, इन दोनों में से एक के साथ शुरू करनी है, प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप मेंस से शुरुआत करिए, मेंस के सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे आप पूरे 7 पेपर की तैयारी 4 पेपर की तैयारी करेंगे, एसए प्लस 4 पेपर, एसए प्लस जीएस के 4 पेपरों की तैयारी आप करेंगे, तो आपको एक सब्जेक्ट जो अच्छा लगेगा उससे आप ऑप्शनल चुनने में भी आसानी होगी, ठीक है। फिर दूसरी बार उसके बाद आपको ऑप्शनल पढ़ना है, फिर पीटी के लिए पढ़ना है। 1 ईयर स्ट्रेटजी में आपको पहली बात यह समझनी होगी कि आपके पास 12 मंथ है। कितने मंथ है? 12 मंथ है। 12 मंथ को आपको 3 स्टेप में तोड़ना है। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको कैसे। एक 4 मंथ की स्ट्रेटजी रखनी है, फिर 4 मंथ एंड 4 मंथ। करना क्या है? आपने शुरू किया मेंस के लिए, आप मेंस को शुरुआत के 4 महीने दे रहे हो, प्रीलिम्स को शुरुआत के आप प्रीलिम्स कह रहा हूं, ऑप्शनल को आप 4 महीने दे रहे हो, और फिर मेंस पीटी को आप 4 महीने दे रहे हो। इससे आपकी प्लानिंग हो जाएगी, और प्लानिंग करने के बाद जुड़ जाना है बस अपनी ऑथेंटिक बुक और एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। अब आपने प्लानिंग कर लिया कि 4-4 महीने में पढ़ना है। जैसे जून में आप जून की तैयारी कर रहे हो, आपके पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के लिए आपके पास जो टाइम लगा गया, अब आप क्या कर रहे हो कि आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, या मई से, मैं मानता हूं मई 2021 से आपने एकदम प्लानिंग के साथ जुड़ गए। आपके पास सीधा 12 मंथ है। कितने मंथ है? 12 मंथ्स है। अब क्या करोगे आप? मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपने क्या रखा? आपने कहा कि हमें मेंस पूरी तरह खत्म करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर से आप दिसंबर तक आपने क्या कहा कि मुझे ऑप्शनल कवर कर देना है, ऑप्शनल कवर कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि जनवरी से आपको यहां मई तक आपके पास क्या है? आपके पास प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त समय है। अब आपके पास प्लानिंग है, अब आपको जुट जाना है। मई से लेके अगस्त तक आपको मेंस ही मेंस पढ़ना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है, इतना ही पढ़ना है। इसमें और चीजें ऐड करिएगा। यहाँ पे न्यूज़पेपर, मैंने जैसे कहा कि न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, और मंथली मैगजीन आपको पढ़नी है, चाहे जो हो जाए, मंथली मैगजीन आपको पढ़नी है, इनकी कोई रास्ता नहीं है। प्लस आपको राज्यसभा टीवी या कोई भी न्यूज चैनल, आप राज्यसभा टीवी बार बार निकल रहा है, ये संसद टीवी को आपको फॉलो करते रहना है, देखते रहना है। संसद टीवी को आपको बराबर पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अब चलिए आते हैं जो मेन स्ट्रेटजी है। 4-4 महीने में मुश्किल टास्क है, लेकिन कर सकते हो आप, उम्मीद है। अब मेन स्ट्रेटजी है शुरुआत की प्रीलिम्स के पहले के 4 महीने, यानी पीटी की
प्रीलिम्स के पहले यानी पीटी के 4 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में मैं बात करता हूं। आपको 3 मंथ में, आप 3 मंथ एक तरफ करता हूं, 1 मंथ एक तरफ करता हूं, ठीक है। 3 मंथ में आपको देखिए, आपने मेंस पढ़ा हुआ है पूरी तरह, ऑप्शनल भी पूरी तरह पढ़ा है। अब आप जब जनवरी 2021 की बात करूं, जनवरी 2023 की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी 2023 के पास आपके पास अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको हर सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। अब 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स के जीएस 1 पेपर आप कवर कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कवर कर सकते हो, बिल्कुल भी तकलीफ समस्या नहीं होगी। 1 महीने में आप क्या कर सकते हो, सी सैट के लिए आप 15 दिन दे सकते हो, 15 डेज दे सकते हो, और बाकी 15 दिन आपको फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन डेज दे रहा हूं मैं, रिवीजन डेज दे रहा हूं, और यही आप स्टेप फॉलो करिए। यकीन मानिए, आपको मैं चैलेंज करूं, अगर 100% आप ये कर रहे हो तो मैंने जितना भी समझा है इस पेपर के बारे में वो आपको दिखा देगा, अपना असर दिखा देगा, और आप एक आईएएस और पीसीएस बनने की पूरी तरह एबल हो जाओगे। आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकने वाला, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, इस स्टेप से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।